कहानी लालची सेठ का भूतिया ढाबा। एक गांव में पप्पू नाम का एक मशहूर ढाबा था। वहां लोग दूर दूर से उनका खाना खाने आते थे। उस ढाबे का खाना इतना स्वादिष्ट था कि लोग उस स्वाद को भूल नहीं पाते थे। लोग दूर दूर से कुछ भी काम के लिए जब उस गांव से गुजरते तो उस ढाबे का खाना खाए बिना नहीं जाते। उस ढाबे का सेठ दिन ब दिन अपनी आमदनी को बढ़ता देख लालच में आ जाता है। वह खाने को फेंकना मंजूर करता है, लेकिन गरीबों को देना बिल्कुल भी नहीं। एक दिन एक भिखारी उस सेठ के ढाबे के पास से गुजर रहा होता है। वह बहुत दिनों से भूखा होता है और आशा से सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका बहुत भला करेगा। कृपया करके मेरी ये विनती सुन लीजिए। अरे भिखारी, जाओ यहाँ से। तुम्हें किसने बता दिया कि यहाँ पे मुफ्त में खाना मिलता है? अरे सेठ जी, भिखारी की दुआ लगेगी आपको। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मुझे लगता है मैं चल भी नहीं पाऊँगा। अरे हमने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? जाओ यहाँ से, यहाँ कोई खाना नहीं है और मुफ्त में तो हम किसी को भी खाना नहीं खिलाते। फिर सेठ अपने एक नौकर के द्वारा उस भिखारी को ढाबे से भगवा देता है। वह भिखारी थोड़ी दूर चलते ही बेहोश हो जाता है और ढाबे पे गिर जाता है। नौकर बोलता है, अरे सेठ जी अब क्या करें? तब सेठ बोलता है, अपने ढाबे के पास पीछे जो कुआं है उसमें इस भिखारी की लाश फेंक दो। ठीक है सेठ जी, जैसा आप बोले। फिर उस सेठ का नौकर उस भिखारी की लाश को फेंकने के लिए कुछ और मजदूरों को बुलाता है। सेठ बोलता है, जितने मजदूर चाहिए उतने ले जाओ, लेकिन इस भिखारी की लाश को ढाबे के दर से हटाओ। पता नहीं ये जिंदा है या मर भी गया है। फिर वह नौकर उस भिखारी की लाश को कुएं में डाल आता है। अरे श्यामलाल, किसी ने उसको कुएं में डालते हुए देखा तो नहीं ना तुम्हें? नहीं सेठ जी, किसी ने भी नहीं देखा। आज का तो पूरा दिन ही खराब था, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आए, ऊपर से ये भिखारी। सुनो, तुम सब लोग कल टाइम पर आ जाना, आज वैसे भी ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है। अब तुम सब जाओ। ठीक है मालिक, हम टाइम से आ जाएंगे। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह सेठ भी अपने घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में चलते चलते उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ के देखता है पर कोई नहीं होता। शायद ये मेरा वहम होगा। फिर वह आगे बढ़ता है, तभी पीछे से कोई उसे थप्पड़ मारता है। वह दोबारा पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद सेठ अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से खाना ले आओ। आज का तो पूरा दिन ही खराब था, अजी अभी लाई। फिर सेठ की पत्नी खाना लेते हुए आती है। फिर पीछे से उसे कोई धक्का देता है, उसका सारा खाना गिर जाता है। सेठ बोलता है, अरे भाग्यवान, ये क्या किया तुमने? सारा खाना गिरा दिया, अब मैं खाऊंगा क्या? अजी, मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया है, वरना मैं क्यों खाना गिराती? लगता है आज का तो पूरा दिन ही खराब है। कोई बात नहीं। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर बैठा होता है। एक व्यक्ति खाना खाने के लिए ढाबे पर आता है। अरे सुनो, जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे वह व्यक्ति खाना खाता है, उसे खाना पसंद नहीं आता। सेठ पूछता है, अरे क्या हुआ? सेठ जी, ये खाना कैसा बनाया है? इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे खाना तो ठीक ही बनता है। फिर सेठ नौकर बोलता है, सेठ जी, रोज की तरह ही वैसे ही खाना बनाया है हमने, कोई गलती नहीं है। फिर सेठ की कोई बिक्री नहीं होती, सारा खाना फेंकने में जाता है। भिखारी का भूत बहुत खुश होता है यह देखकर। अगले दिन सेठ अपने सभी नौकरों से बोलता है, आज खाना बढ़िया तरह से बनाना, आज बिक्री अच्छी होनी चाहिए। सभी नौकर खाना बनाने में लग जाते हैं। वह अच्छी तरह से खाने को पकाते हैं और अच्छा बनाते हैं। सेठ जी खाने के पास जाकर देखते हैं और बोलते हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। फिर ढाबे पर एक व्यक्ति आता है। अरे भाई, जल्दी से खाना लगा दो। जैसे ही वह व्यक्ति खाना खाने बैठता है, आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, चलो खाता हूँ। वह जैसे ही खाना खाता है, उसकी रोटी गायब हो जाती है। अरे शामू, शामू, कहाँ गए तुम? ये रोटियाँ अचानक कैसे गायब हो गई? जल्दी से सेठ का नौकर आता है। हाँ मालिक, क्या हुआ? अरे मेरी प्लेट से रोटी अपने आप गायब हो गई, ऐसे कैसे हो गया? अरे मालिक, आपने खाना खा लिया होगा,
नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया। ये सारा काम उस भूतिया भिखारी का होता है। वह बहुत खुश होता है। ऐसे ही वह लोगों को डराकर भगा देता है। सेठ बहुत हैरान हो जाता है कि अचानक से ऐसे क्या हुआ। ऐसे ही जो भी व्यक्ति वहाँ आता है वह ऐसे ही भाग जाता है। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव की तरफ आ रहे थे। उन्होंने पप्पू ढाबे का बहुत नाम सुना था। वह खाना खाने के लिए ढाबे पर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं, भाई जल्दी खाना ले आओ, हमने इस ढाबे का बहुत नाम सुना है। जैसे ही वह खाना खाने बैठते हैं, उनकी कढ़ाई पनीर चिकन में बदल जाती है और जैसे ही वह पानी का गिलास उठाते हैं, भिखारी का भूत उनके सर पे पानी डाल देता है। वह भूत को देख लेते हैं। भूत भूत, अरे यहाँ तो भूत है। वो चिल्लाने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और डर के मारे उस ढाबे से भाग जाते हैं। ऐसे ही रोज रोज ग्राहकों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। लोग आपस में बात करते थे और उस ढाबे को भूतिया ढाबे का नाम दे दिया था। एक दिन ढाबे का मालिक पैसों के लिए गल्ला खोलता है तो उसे उस भिखारी की कटी हुई गर्दन नजर आती है। वह उसे देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे ये कैसे आ गया, मैंने तो इसे कुएं में फिकवा दिया था, इसकी गर्दन मेरे गले में क्या कर रही है, भूत भूत भूत। सेठ की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सेठ जी से पूछते हैं, अरे सेठ जी क्या बात है, आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई है। अरे भाई साहब, मेरे पैसों के गले में एक भिखारी की कटी हुई गर्दन रखी हुई है जिसे मैंने कुएं में फिकवा दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये आप क्या कह रहे हो। ऐसी बात सुनकर वह दोनों व्यक्ति बहुत डर जाते हैं, लेकिन एक बार वह गल्ला चेक करने के लिए सोचते हैं। सेठ बोलता है, हाँ भाई तुम खुद जाकर देखो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर एक व्यक्ति सेठ जी के गले को चेक करता है तो वहाँ पर सिर्फ पैसे होते हैं, कोई कटी हुई गर्दन नहीं होती। फिर व्यक्ति बोलता है, सेठ जी आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, आपके गले में तो सिर्फ पैसे हैं, कोई गर्दन नहीं है। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप दिन में भी बहुत डरावने सपने देख रहे हो। अरे भाई तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने देखा था वो सही था। वह दोनों व्यक्ति सेठ की बातें सुनकर बहुत अजीब सोचकर चलाए जाते हैं। फिर श्यामलाल सेठ के पास आता है, अजी सेठ जी मुझे लगता है कहीं उस भिखारी का ही तो काम नहीं जिसे हमने कुएं में फिकवा दिया था। वह भूखा रहने की वजह से बेहोश हो गया था और हमने उसे खाने के लिए भी नहीं दिया था। कहीं उसकी आत्मा ही तो नहीं भटक रही हमारे इस ढाबे पर। मुझे सेठ जी ऐसा ही लगता है। आपको भी उसकी गर्दन दिखाई दी। हाँ श्यामलाल, तुम से कह तो सही रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब इस समस्या का कोई समाधान तो बताओ। मुझे तो इस समस्या का समाधान बता दो, वरना मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा श्यामलाल। फिर श्यामलाल सोचता है कि सेठ जी बहुत ज़्यादा दुखी है। वह बोलता है, हाँ सेठ जी, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वह बाबा बहुत मशहूर है, वह भूत पिशाचों को भगाने का ही काम करते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि क्यों ना एक बार हम उस बाबा से बात करें और वह हमारी समस्या का कोई हल निकाल दे, वरना तो सेठ जी आपका ये ढाबा बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने उस भिखारी को भूखा ही जाने दिया। फिर श्यामलाल और सेठ जी उस बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सेठ बताते हैं कि उन्होंने कैसे एक भिखारी के साथ व्यवहार किया। फिर बाबा उनकी बात से बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक भिखारी को भूखा जाने दिया और साथ में तुमने उसकी बेहोशी की हालत में उसका फ़ायदा उठा के उसे कुएं में फिकवा दिया। ये तुमने बहुत गलत किया। बाबा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। आप प्लीज़ मुझे इस समस्या से समाधान दिला दीजिए। फिर बाबा अपने मंत्रों से उस भूत को बुलाता है। भूत बोलता है, मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मुझे भूखा मार दिया, इनके पास कोई खाना नहीं था मुझे खिलाने के लिए। अरे भूत जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है, आइंदा से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे अपने किया पे बहुत शर्मिंदा है भूत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा, भिखारियों का सम्मान करूँगा, उनको खाना दूँगा, खाना व्यर्थ में फेंकने की बजाय।
फिर बाबा गंगाजल की मदद से उस भूत को मुक्ति दिला देते हैं और सेठ को समझाते हैं, तुम हमेशा गरीबों की मदद करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खाना या कोई भी पदार्थ वेस्ट करने की जगह किसी भूखे भिखारी को दान में दे देना चाहिए।